अब इसका दूसरा एपिसोड, और मैं 17 में उससे शुरू करता हूँ। सतारवां पद और दूसरा एपिसोड रामनाथ गोयनका का। वक्त का घोड़ा सरपट दौड़ा, वक्त का घोड़ा सरपट दौड़ा, दी फ्री प्रेस नामक अखबार था फेल हुआ, मद्रास शहर में मालिक ने बेच दिया, जैसे तैसे जुगाड़ कर रामनाथ गोयनका ने हिम्मत कर इस अखबार फेल हुए अखबार को खरीद लिया। मद्रास में देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। 18वां, खुद छापता, अपना आप ही छापता था अखबार। देखिए तुम इमेजिन करो, उन दिनों में अखबार भी खुद छापता था, लेबर इतनी सस्ती थी, लेकिन पैसे बचाने के लिए, काम को शुरू करने के लिए जब रामनाथ गोयनका ने ये द फ्री प्रेस नामक फेल हुआ अखबार मद्रास में पैसे से खरीद लिया, तो उस समय उसको चलाने लगा। जब चलाने लगा तो जो पुराने ज़माने की मशीन होती थी उस मशीन को खुद चलाता था। तो कहता है रामनाथ गोयनका अखबार खुद छापता था, खुद ही खबरें टटोलता था, खुद ही खबरें टटोलता था, खुद ही वेंडर बनकर घर घर में अखबार बांटता था, जुगाड़ कर लिया था एक लॉरी वाहन का, खुद ही ड्राइवर, खुद ही मालिक रामनाथ गोयनका अथक परिश्रम करता था। अपना आप ही खबरें ढूंढनी, पत्रकार को, कॉरेस्पॉन्डेंट, अपना आप ही उसको लिखना, लेखक को, अपना आप इसको छापना भी तो वो मजदूर भी खुद, फिर सुबह उनको बांट के आना तो वो अखबार वेंडर भी खुद, और फिर धीरे धीरे करके एक छोटी सी गाड़ी खरीद ली। किसने? रामनाथ गोयनका ने, मद्रास में हैं, और वहाँ फिर वो अंग्रेजी का अखबार बेचता था। आगे देखिए कहानी कितनी वो है। रामनाथ मजदूर भी था, रामनाथ गोयनका मजदूर भी था, मद्रास में संवाददाता भी था, स्वयं ही अपने अखबार का एडिटर भी था, स्वयं ही अपनी प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटर भी था। हालात से फिर भी ना निराश हुआ, समाचार पत्र की खुद ही अपने समाचार पत्र की रामनाथ गोयनका मानो अपने ही पत्र की आत्मा था। आगे देखिए, क्षण क्षण हालात से लड़ाई लड़ता था रामनाथ गोयनका, क्षण क्षण हालात से लड़ाई लड़ता था, प्रतिदिन मरता भी था और जीता भी था। प्रतिवाद मुखालफत का प्रतिवाद व किस्मत की मुखालफत का विष पीता था, पर रामनाथ गोयनका कभी रोया नहीं, हालात से टक्कर लेता ही रहता था। अब ऐसे सफलता के घोड़े पर सवार था रामनाथ गोयनका, अब ऐसे सफलता के घोड़े पर सवार था रामनाथ गोयनका, जिस मजमून पर भी हाथ डालता जान डाल देता था रामनाथ गोयनका। एज एडिटर, एज कॉरेस्पॉन्डेंट, जो भी उन दोनों के जो कोई ज्वलंत टॉपिक होते खुद ही लिखता, और लिखने की आर्ट इतनी ज़बरदस्त आ गई कि उसको इतने ढंग से कि अंग्रेज भी हैरान रह जाते थे कि इतनी अच्छी इंग्लिश कौन लिख रहा है। अब ऐसे सफलता के रामनाथ गोयनका अब ऐसे सफलता के घोड़े पर सवार था, जिस मजबून पर भी हाथ डालता जान डाल देता था। सन 1936 में मद्रास जर्नल को दिल्ली इंडियन एक्सप्रेस में मर्ज किया। सन 1936 में मद्रास जर्नल जो था, मद्रास से निकलता था, को द इंडियन एक्सप्रेस में मर्ज कर दिया, मिला दिया। नाम कमाया इतना, सन 1941 में राष्ट्रीय समाचार कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट का ओहदा जीत लिया था। देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा है। कि ये कह रहा है 1936 में उसने जो उसका मद्रास जर्नल था और दिल्ली का जो निकलता था दी इंडियन एक्सप्रेस, उन दोनों को मिला करके और अखबार नया बना दिया। और चलते चलते 1941 में गुलाम भारत में जितने भी अखबार निकलते थे और उनके जो भी मालिक थे, उनकी जो एसोसिएशन थी, उसका प्रेसिडेंट बन गया रामनाथ गोयनका। सन 1948 में डेली तेज अखबार का नाम था। सन 1948 में डेली तेज था एक अंग्रेजी अखबार, उधर था रामनाथ गोयनका का प्रभाव। मिलकर करार किया, नया अंग्रेजी अखबार लॉन्च किया, इंडियन न्यूज़ क्रॉनिकल लाला देश बंधु के साथ था प्रारंभ किया। देश बंधु बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए और दिल्ली से हैं, उनके नाम पर पहाड़गंज में आज भी एक बहुत बड़ी रोड है। आगे देखिए, वक्त ने अपना पैंतरा बदल लिया। अब वक्त ने अपना पैंतरा बदल लिया, जब लाला देश बंधु अचानक परलोक सिधार गया।
लाला रामनाथ वक्त की चाल को भांप गया। इंडियन न्यूज़ क्रॉनिकल को इंडियन एक्सप्रेस में सम्मानित कर दिया। 22वां इंडियन एक्सप्रेस ने आज़ाद भारत में सिक्के पर सिक्का जमाया। दिल्ली, हैदराबाद, बंगलोर, मद्रास, विशाखापट्टनम, हैदराबाद पर छाया। लखनऊ, भोपाल, पटना, मुंबई, कोलकाता, त्रिवेंद्रम व अहमदाबाद, जयपुर समेत दर्जनों एडिशन बना दिए। पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका शिरोमणि कहलाया था। देखिए, अकेला ऐसा अखबार है। अब निकलने लगे कुछ अखबार इधर उधर से, जैसे कि हिंदू में पहले सिर्फ मद्रास से निकलता था, अब शायद मोस्ट पहले गुड़गांव से भी आता है। हिंदुस्तान टाइम्स पहले दिल्ली से ही निकलता था, अब वो शायद पटना से भी निकलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली से ही निकलता था, अब मेरे को पता नहीं और कहाँ से निकलता है। जो पंजाब का पुराना इंग्लिश का अखबार है द ट्रिब्यून, वो सिर्फ जो है पहले तो लाहौर से निकलता था, आज़ादी के बाद में वो अम्बाला आ गया। उनकी उससे चीफ मिनिस्टर उन दोनों में जो थे बंसीलाल जी से लड़ाई होगी, वहाँ से वो चंडीगढ़ चला गया। और चंडीगढ़ के बाद में अब पंजाब के अंदर ही जो ये अखबार है द ट्रिब्यून, वो जो चंडीगढ़ से निकलता है, वो जालंधर से निकलता है, और मोस्ट प्रोबेबली पटियाला से निकलता है, और आजकल तो दिल्ली से भी निकलता है। सन 1975 में वक्त का घोड़ा प्रतीत होता था जैसे गोयनका समय से गया हो हार। 1975 में वक्त का घोड़ा जैसा प्रतीत होता था रामनाथ गोयनका जैसे समय से गया हो हार। इमरजेंसी का तूफान भवंडर बनकर आया। इमरजेंसी का तूफान भवंडर बन के आया। अनेकों सियासतदान जेल में घुस गए। इंडियन एक्सप्रेस पर भी था घोर संकट छाया। 24वां, जहां बड़े बड़े समाचार पत्रों ने डरकर सरकार की तूती बजाई, पर रामनाथ गोयनका को सरकारी गुलामी, उन दिनों में पर रामनाथ गोयनका को सरकारी गुलामी, इंदिरा गांधी की गुलामी कतई नहीं भाई। रामनाथ गोयनका ने हिम्मत बांधी, कलम से इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध खूब बंदूक से पर बंदूक चलाई। मैं तो उन दिनों में पीएचडी कर रहा था। मेरे को अभी तक याद है कि मैं इंडियन एक्सप्रेस लेके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की लाइब्रेरी में जाके 2-2 घंटे पढ़ता था। अरुण शौरी लिखता था। 25वां, बहुत साहसी था रामनाथ गोयनका। बहुत साहसी था रामनाथ गोयनका। समझ जीवन मुखर पत्रकारिता करता रहा था रामनाथ गोयनका। रामनाथ गोयनका ने पत्रकारिता में नए नए मील पत्थरों की नींव रखी थी। ऐसा न्यूज़पेपर बैरन मीन बादशाह, ऐसा न्यूज़पेपर बादशाह न पैदा हुआ है आज तक और न पैदा होगा जिसने कमर कस के प्रधानमंत्री पर भी चढ़ करके अपनी कलम की बंदूक चलाई थी। ये मैं यहीं खत्म करता हूँ।